अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अपेक्स कमेटी का इंतहाई अहम इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अली अमीन गंडापुर की डायरेक्ट आपस में तकरार हुई है। और उस तकरार के बाद आप ये कह सकते हैं कि गेम इज ओवर नाउ, कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल तौर पर इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी वो अब ख़त्म शुदा है। वो जो ये सोचते थे कि इस काम को हम चलाते रहेंगे और हमारी हुकूमत भी चलती रहेगी, ऐसा अब नहीं होने वाला। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर वो ग्रुप जो ये चाहता है कि ये मुज़ाकरात ना हों, इमरान खान जेल के अंदर रहे, हमारी कुर्सी हमारे हाथ के अंदर रहे, वो ग्रुप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक्टिव हो गया है। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि बातें क्या हुई हैं। अपेक्स कमेटी का इजलास था, पाकिस्तान भर से अहम तरीन शख्सियात हमारे मुल्क की, उन्होंने इस इजलास के अंदर शिरकत की। हमारे वजीर आजम, हमारे आर्मी चीफ, हमारे वज़ीर आला और भी लोग जो सिक्योरिटी से रेलिवेंट लोग हैं, उन सब ने इसके अंदर शिरकत की। और इस इजलास के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि इस्लामाबाद पर यलगार के नतीजे में सोशल मीडिया ने झूठ और हकायक को मसख करने का जो तूफान उठाया, हालिया वक्तों में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। सोशल मीडिया पर झूठ के तूफान को ना रोका तो हमारी तमाम काविशें दरिया बुर्द हो जाएंगी। यानी कि जो इस्लामाबाद के ऊपर यलगार हुई और जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ कह रही है कि हमारे 13 लोगों को शहीद किया गया, जिनके जनाजे, जिनकी तस्वीर, जिनके नाम सामने हैं, जिनकी कब्रों के ऊपर उन्होंने झंडे तक लगाए हुए हैं। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ कह रही है कि 60 के करीब लोग हमारे अभी तक गुमशुदा हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग हमारे जेलों के अंदर हैं। तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर झूठ फैलाया गया, ये सही नहीं है और अगर इसको ना रोका गया तो हमारी सारी की सारी काविशें दरिया बुर्द हो जाएंगी। जब उन्होंने इस फोरम के ऊपर यह बात की तो अली अमीन गंडापुर ने फिर आगे से जवाब दिया और तमाम लोगों की मौजूदगी में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं, यह बात इस तरीके से नहीं है। मैं एक सूबे का वजीर आला हूं और एक सूबे के वजीर आला की हैसियत से मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारा नैरेटिव है, जो हम बातें कर रहे हैं, हम अगर 13 शहीदों की बात कर रहे हैं, हम अपने 60 गुमशुदा लोगों की बात कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि डी चौक के अंदर आप लोगों ने गोलियां चलाई, तो आप लोगों ने गोलियां चलाई। आप इसको इस तरीके से मत कहें कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जो हुआ है वो सारी दुनिया के सामने है। और अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अच्छे खासे गुस्से के अंदर भी नजर आए। अली अमीन गंडापुर ने बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि ऐसे फोरम पर वजीर आजम को यह बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने बात की है 26 नवंबर के हवाले से। मजीद उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, उन्होंने कहा कि फौजी ऑपरेशन एजेंडे का हिस्सा नहीं था, अगर होता